as the number of protons, atomic number हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं. क्या होता है कि the number of protons in the nucleus of an atom and this number increases by 1 in going from the element to the next. देखो बेटा, एटॉमिक मास जो है उनका जो है एक के बाद दूसरे का एटॉमिक मास कोई फिक्स क्वांटिटी में नहीं बढ़ रहा था, लेकिन हमें पता है एटॉमिक नंबर तो 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, वो तो एक तरह से सीक्वेंस में बढ़ रहे हैं ना आगे. तो एटॉमिक नंबर जो है वो बहुत ही फंडामेंटल प्रॉपर्टी मानी गई और ये बहुत ही ईजिली एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा इस तरह से बढ़ रहे थे. तो व्हेन एलिमेंट्स व्हेन अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, जब उनको इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज किया गया तो नई हमारी पीरियोडिक टेबल बन गई जो हमें हेनरी मोसले ने दी थी. और आइसोटॉप की आपको डेफिनेशन इसमें दे रखी है. आइसोटॉप क्या होते हैं? एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास. देखो आइसोटॉप की पोजीशन क्यों नहीं बता पाए, क्योंकि जो हमारी पुरानी पीरियोडिक टेबल थी उसमें क्या था, उसमें हमारे एटॉमिक मासेस के हिसाब से लगे हुए थे. जैसे कार्बन है, कार्बन के 2 आइसोटॉप्स होते हैं, कार्बन 12 एंड कार्बन 14. तो जो कार्बन 12 है इसका एटॉमिक मास जो है वो 12 हो गया, कार्बन 14 का एटॉमिक मास 14 हो गया. तो अगर मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे तो इनका जो स्पेस है वो अलग अलग होगा. लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग ये एटॉमिक नंबर के हिसाब से सेव होगा. एटॉमिक नंबर कार्बन का होता है 6, ये भी 6, तो दोनों जो है वो एक ही जगह पर आपके आ जाएंगे. क्लियर है? ठीक है बेटा, अब हम क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं एक बार. हु डिस्कवर्ड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इसको पोज करके फिर आप क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और बाद में अपने आंसर्स को चेक कर लेंगे. ठीक है. हु डिस्कवर्ड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने दी थी? हेनरी मोसले. ये हमारे फर्स्ट का आंसर हो गया. सेकंड का आंसर हो गया राइट मॉडर्न पीरियोडिक लॉ. दिस इज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दैट प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर. ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया. ठीक है. सेकंड का आंसर हो गया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल टेक केयर्स ऑफ 3 लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीव. थर्ड क्वेश्चन है कि उसने मेंडलीव की 3 लिमिटेशंस को ध्यान में रखा था. वो 3 लिमिटेशंस आपको बतानी जो हमारी लास्ट वर्कशीट में थी. ठीक है. आइसोटॉप्स और हाइड्रोजन की पोजीशन और देख लेना. ठीक है. उसके बाद कमेंट करना है आपको पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की पोजीशन क्या है आइसोटॉप्स की मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में. सिंस आइसोटॉप्स हैव the same atomic number, so they will place at the same position in modern periodic table because it is arranged according to the atomic number and atomic number of isotopes are same. एटॉमिक नंबर सेम रहता है तो आइसोटॉप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में उनकी जो पोजीशन होगी वो भी तो सेम ही होगी. हाउ आर द पोजीशन ऑफ कोबाल्ट एंड निकल रिजॉल्व. कोबाल्ट और निकल